और लखनऊ से अगली बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यूपी नगर निकाय को लेकर के आज सुनवाई हो रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में सुनवाई होगी। ओबीसी आरक्षण पर आज हाईकोर्ट का फैसला आएगा। चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर रोक लगी है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से। यूपी नगर निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में सुनवाई होगी और ओबीसी आरक्षण पर आज हाईकोर्ट का फैसला आएगा। तो यूपी नगर निकाय चुनाव होंगे या टलेंगे, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर रोक लगी हुई है। यूपी नगर निकाय चुनावों को लेकर के अभी सुनवाई होनी है। तो याचिकाकर्ता ने आरक्षण संबंधी मुद्दे को उठाया और मौजूदा सरकार ने ये अपनी बात दर्ज की है कि उन्होंने 2017 के डेटाबेस को आधार माना है। तो यूपी नगर निकाय को लेकर आज सुनवाई होगी और इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में सुनवाई होगी। हमारे साथ मनीष मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लाइव बने हुए लखनऊ से। मनीष, बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज। लगभग पिक्चर शायद क्लियर हो जाए कि चुनाव अभी होंगे या टलेंगे, लेकिन इस बीच राज्य सरकार की क्या तैयारी? क्या राज्य सरकार अपनी जवाब को दाखिल कर चुका है या फिर आज दाखिल करना है? देखिए, आपको बता दूं, कल का समय था जब कल की हेयरिंग होनी थी और करीब काफ़ी लिस्टिंग होने के बावजूद कल 4:45 पे एंड मौके पे इसकी सुनवाई शुरू हुई थी। दोनों पक्षों को सुना गया था, जिसमें सरकार द्वारा अपना हलफनामा जारी किया गया, जिसमें बताया गया था कि 2017 में जो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश थे उनके अंतर्गत जो सर्वे कराया गया था, आरक्षण सर्वे कराया गया था ओबीसी का 7 अप्रैल 2017 को, उसको आधार माना जाए और वही आधार बनाया गया है इस बार के आरक्षण लागू करने में, जिसपे लेके लगातार की जो वो था उसमें जिस तरीके मैजिस्ट्रेट बात होनी थी, जांच होनी थी, उन सबको पूरी तरह से किया गया था। ट्रिपल टेस्ट हुए थे, उनको भी उसमें दायर किया गया था। उनको पूरा करते हुए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अंतर्गत जो आरक्षण और सर्वे कराया गया था ओबीसी का, उसी को आधार बनाया गया है। उसी को आधार को मानते हुए हलफनामा कल जमा किया था, जिसको लेके जो कोर्ट के जो याचिकाकर्ता के वकील थे, उन्होंने इस पर प्रश्न उठाया था कि उसको कैसे माना जा सकता है। तबकि उसको लेने के बाद 2022 में एक उसी में माननीय उच्च न्यायालय में एक केस रजिस्टर हुआ था, जिसके बाद उसको नहीं माना गया था। उसमें कहीं ना कहीं कमियां पाई गई थी और जिस समय ये आरक्षण का सर्वे कराया गया था वो भी पूरा दिशा निर्देश के अंतर्गत नहीं हुआ था, जिसको लेके माननीय उच्च न्यायालय ने कल कहा था कि इसको लेके ये महत्वपूर्ण केस है और इसको प्रायोरिटी पे देखा जाएगा। इसके बाद आज फिर सुनवाई होगी। माना जा रहा है करीब 12 से 2 बजे के बीच का वक्त होगा जब ये सुनवाई शुरू होगी। और माना जा रहा है जिस तरीके से कि सरकार ने पक्ष रखा है, अपना हलफनामा दायर किया है और लगातार तर्क किया है कि इसको जो केस है वो जल्दी निपटाया जाए और जो अधिसूचना जो जारी करने की जो डेट है उसको जल्दी लागू किया जाए, ताकि निकाय चुनाव जल्दी से जल्दी हो सके। हालांकि जो याचिकाकर्ता है उनका मानना है कि जिस तरीके से निष्पक्ष पूर्ण चुनाव होने चाहिए, जिस तरीके से आरक्षण लागू होना चाहिए, वो इसमें नहीं हुआ है और इसकी पूरी एक बार फिर से कमेटी बना के जांच करनी चाहिए और एक बार फिर से सर्वे करा के दोबारा इसमें आरक्षण कराना चाहिए। अगर माननीय न्यायालय आज फैसला सुनाता है, अगर पक्ष में आता है, तो मानिए कि माना जा सकता है कि आपको जनवरी फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक आप निकाय चुनाव में जाते हैं। अगर माननीय उच्च न्यायालय इसमें डेट बढ़ाते हैं या अपना फैसला अगेंस्ट में आता है सरकार के, तो माना जाएगा कि ये कम से कम आपका फरवरी मार्च तक ये चुनाव टलता हुआ नजर आ सकता है। बहुत अहम दिन है सरकार की तरफ से, विपक्ष की तरफ से भी लगातार, जिस तरीके से प्रत्यारोप भी लगाए गए हैं दोनों तरफ से कि चुनाव टालने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सरकार की तरफ से यही तर्क रखा गया है कि हमने फैसला जो लिया गया है वो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस थी उसके द्वारा लिया गया था और 7 अप्रैल 2017 को जो सर्वे कराया गया था ओबीसी आरक्षण का, उसी को आधार मान के किया गया था, उसी को आधार भी माना जाए और जल्द से जल्द चुनाव की तरफ ले जाया जाए उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के लिए, क्योंकि आगामी 2024 में आपका लोकसभा चुनाव है। तो जिस तरीके से पूरा किया जा रहा है, जिस तरीके से पूरी माना जा रहा है कि उसको देखने की तरफ से सरकार ने जो हलफनामा दायर किया है उसके बाद बोला गया है कि आप जल्द से जल्द चुनाव की तरफ लेके जाए। और जिस तरीके से याचिका करता है, उनका ये कहना है कि इसकी फिर से एक जांच हो और जिस तरीके से सर्वे कराया गया था उसको फिर से गाइडलाइंस के जो मानक हैं उनके द्वारा इसकी जांच कराई जाए, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाए। तो देखना होगा कि आज उच्च न्यायालय क्या फैसला लेता है। सबकी निगाहें, सभी राजनीतिक पार्टियों की निगाहें, सभी उम्मीदवारों की जो दावेदारी लगातार करते आ रहे हैं, जो चाहते हैं जल्द से जल्द निकाय चुनाव हो और आगामी 2024 के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार की जाए, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है और सबकी निगाहें जो है वो उच्च न्यायालय की तरफ लगी हुई है। जी
और इसी के साथ क्योंकि मनीष कल याचिकाकर्ता को भी जज ने फटकार लगाई थी कि आपने पीआईएल सही से नहीं लगाई है और हम व्यक्तिगत मसलों को सुनने के लिए यहाँ पर नहीं बैठे हैं। देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण था जब ये शुरुआत हुई थी, चाहे भारत की बात करेंगे चाहे सूरत की बात करेंगे, पहले सरकार को फटकार लगाई गई थी कि आपने किस आधार पर लिया है। आप अपना हलफनामा जाहिर करें कि आपने किस आधार पे, किस बेस पे आपने ये आरक्षण लागू किया है, क्योंकि आरक्षण को लेकर पूरी बात की गई थी। फिर जिस तरीके से सरकार की तरफ से हलफनामा दायर किया गया था और 7 अप्रैल 2017 का जो सर्वेक्षण कराया गया था माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिशा निर्देश के द्वारा, तो उसको लेकर जब ये आधार बनाया गया तो उसमें बोला गया कि अपनी पीआईएल को सरिए, और वो जिस तरीके से असहमति जताई थी उस न्यायालय ने कल भी असहमति जताई थी कि आप व्यक्तिगत तौर पे नहीं ले सकते हैं, आपकी जो पीआईएल है उस पर ढंग से किया जाएगा। काफ़ी बहस को लेके भी बात हुई थी, काफ़ी देर जिरा भी हुई थी, करीब 15 से 20 मिनट की जिरा हुई थी, जिसमें माना जाता है कि 5 बजे न्यायालय का समय उठने का होता है, उसके बाद प्रोसीडिंग नहीं होती है, तो उसको बाद आज के लिए समय दिया गया है कि आज भी दोनों पक्षों को बुला के दोनों पक्षों को बहस की जाएगी, दोनों पक्षों की सुनवाई की जाएगी, और जितने भी याचिकाकर्ता की तरफ से याचिका जिन्होंने दायर की है उनको सबको इस बहस में शामिल होने बोला गया है और कहा गया है सरकार भी अपना पक्ष रखेगी। हालांकि सरकार अपना हलफनामा दायर कर चुकी है, जो याचिकाकर्ता है उनकी तरफ से भी आंसर्स हैं वो पुटअप कर चुके थे। अब जैसे ही टेकअप होगा केस, उसके बाद जब सुनवाई होगी तो सबकी निगाहें होगी माननीय लॉर्डशिप पे कि वो कब अपना फैसला लेते हैं और किस पक्ष में फैसला लेते हैं। अगर फैसला सरकार के पक्ष में आता है तो एक बार फिर से आपको बता सकते हैं कि जनवरी के मिड ऑफ जनवरी तक आप निकाय चुनाव की तरफ जाएंगे। अगर फैसला हक में नहीं आता है तो अभी थोड़ा लंबा इंतजार करना चाहिए, और फिर माना ही जा रहा है कि ये जो चुनाव है, जो निकाय चुनाव है, ये मार्च तक भी खींच सकते हैं। ठीक, शुक्रिया मनीष तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए।